फाल्गुनी देवी का दबंग और कठोर स्वर गूंजता है जब वह आकाश को अपनी बात मानने के लिए कहती हैं, चल इस अग्नि को साक्षी मानकर ले जिंदगी भर के लिए साथ फेरे। आकाश गुस्से और निराशा में कहता है, मैं फिर से यह शादी नहीं करूंगा, आप गलत कर रही हैं। पर फाल्गुनी देवी अपनी पकड़ और कठोर बना लेती हैं। वह भोला को इशारा देती हैं और वह नंदिनी के सिर पर बंदूक तान लेता है। इस स्थिति में आकाश पूरी तरह असहाय महसूस करता है और उसकी ओर से दादी माँ का दखल आता है। जैसे वो कह रही है वैसे कर लो। दादी माँ के यह शब्द उसे झकझोर देते हैं। आकाश खुद को एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस करता है। वह दुखी और स्तब्ध होकर फेरे लेने के लिए बैठ जाता है, लेकिन उसके दिल में नंदिनी के लिए एक गहरी कसक है। फूली और आकाश के फेरे पूरे होते ही फाल्गुनी देवी उन्हें आशीर्वाद देने का नाटक करती हैं और फिर सख्त लहजे में कहती हैं, मुबारक हो, अब बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। लेकिन नंदिनी में उग्रता और क्रोध भर जाता है। वह जोर से कहती है, अब बस करो, यह नाटक और नहीं, तुम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। फूली इस बात पर सहमी हुई दिखती है और फाल्गुनी देवी की ओर मदद की नजरों से देखती है। फाल्गुनी देवी दादी माँ की ओर देखती हैं और कहती हैं, तो सुमित्रा, क्या फूली को इस घर में जगह मिलेगी या नहीं? दादी माँ अनिच्छा से कहती हैं, तुम जैसे कहोगे हम वैसे ही करेंगे। यह सुनकर नंदिनी को और चोट पहुंचती है और उसे अब पक्का यकीन हो जाता है कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी दादी माँ को फूली का साथ देने पर मजबूर कर रही है। नंदिनी बहुत आहत है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि उसकी माँ, समान दादी माँ, जिन्होंने उसे हमेशा प्यार और मार्गदर्शन दिया है, कैसे इतनी कठोर और अजनबी हो गई हैं। वह भावुक होकर कहती है, दादी माँ, भले ही आप हमसे नाराज हों, लेकिन आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह देखा है। आप कैसे इस फूली को इस घर की बहू बना सकती हैं? आकाश भी नंदिनी के साथ सहमत होकर कहता है, दादी माँ, यह गलत हो रहा है। हमें आपके इस निर्णय से बहुत तकलीफ हो रही है। पर दादी माँ का जवाब इस बार कठोर और अंतिम होता है, अगर तुम लोगों को मेरे फैसले से ऐतराज है तो तुम लोग इस घर से जा सकते हो। फूली खुद को आकाश की पत्नी मानकर नंदिनी और आकाश के कमरे में अपना सामान सजाने लगती है। नंदिनी को यह देखकर बेहद दुख होता है। वह तड़पते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? यह कमरा हमारा है। फूली हंसते हुए कहती है, अब यह कमरा आकाश और मेरा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो दरवाजे के बाहर मेरे नाम की तख्ती टांग दो। यह बात सुनकर नंदिनी के अंदर गुस्सा और दर्द का तूफान सा उठ खड़ा होता है। आकाश, जो यह सब देख रहा है, गुस्से से फूली की ओर बढ़ता है और कड़े शब्दों में कहता है, निकलो यहां से, इस कमरे पर हमारा हक है। लेकिन फूली उसे याद दिलाती है, याद है, आज सुबह ही मैं इस घर की बहू बनी हूं। दादी माँ और फाल्गुनी देवी के बीच छिपे हुए रहस्यों की चर्चा होती है। फाल्गुनी देवी दादी माँ को डराते हुए कहती हैं, हम जानते हैं कि 20 साल पहले तुमने क्या किया था। तुम्हारे सारे राज मुझे मालूम हैं। दादी माँ की आंखों में गहरी चिंता और पीड़ा झलकती है, पर वह मजबूर हैं। फाल्गुनी देवी कहती हैं, तुम्हें यह राज बताने की जरूरत नहीं, बस जो मैं कह रही हूं वो कर। दादी माँ अपनी कमजोरी और मजबूरी का अनुभव करती हैं और कहती हैं, ठीक है, जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। अंतिम दृश्य में नंदिनी, जो दादी माँ की चिंता में डूबी है, उनके कमरे में जाती है। वह दवाई का डिब्बा देखती है और सोचती है कि कहीं तनाव में दादी माँ अपनी दवाई लेना भूल तो नहीं गई। वह खुद पर काबू नहीं रख पाती और उनके पास जाकर कहती है, दादी माँ, चाहे आप मुझसे नाराज हों, लेकिन मैं आपका ख्याल हमेशा रखूंगी। यह एपिसोड नंदिनी और दादी माँ के बीच उभरे दर्द, अनजाने रहस्यों और मजबूत भावनात्मक संघर्ष को उजागर करता है। फाल्गुनी देवी का राज और दादी माँ की असहायता ने पूरे परिवार को एक अनिश्चित और खतरनाक स्थिति में डाल दिया है। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, कोई भी अपडेट मिस न करें। धन्यवाद।